अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये इतनी टेस्टी बनती है और ये किसकी रेसिपी है ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पे 1 कप मैंने चावल भिगो लिए। अच्छा, मेरे पास सेला चावल थे, आपने यहाँ पे देसी या टोटा चावलों का इस्तेमाल करना है, उससे खीर का जायका और मज़े का आता है। आज की रेसिपी मैं नहीं बना रही, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरी नेबर हैं और बहुत ही डिलीशियस खीर बनाती हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे अपनी रेसिपी दे सकती हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं आपकी रेसिपी जो है वो आप रिकॉर्ड कर लेना, मैं रेसिपी बना लूँगी, आप अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर देना। लिटरली ये खीर इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि शायद मैंने इतनी टेस्टी कभी खीर नहीं खाई। और बहुत ही सिंपल तरीके से जो हमने भिगोए हुए चावल थे उसमें तकरीबन 3 गिलास हमने पानी के ऐड कर देने हैं और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लेनी है फ्रेश इलायची। यहाँ पे ग्रीन इलायची अगर पाउडर है आपके पास तो आप पाउडर ले लें, मैं इसमें पाउडर ही यूज़ करी हूँ क्योंकि जब इलायची किसी भी मीठे में, कोई भी स्वीट आप खा रहे हैं और वो मुंह में आती है ना, तो सारे मीठे का मज़ा जो है ना वो वाव वाला ख़राब हो जाता है और वो टेस्ट भी नहीं आता। और हमें इलायची का टेस्ट भी चाहिए, तो बेस्ट सोल्यूशन है आप पाउडर डाल लें। तो यहाँ पे जी ये देखें बिल्कुल देसी तरीके के साथ कूटा जा रहा है इलायची को। और ये जो इलायची की छिलका होता है ये मैंने रिमूव कर दिया था, सिर्फ हमने हाफ़ टी स्पून इसमें पाउडर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे चावलों को हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया था। अच्छा, चावल जो है वो मैं अगेन कहूँगी आपने देसी टोटा चावल लेने हैं, उनका जायका ही कुछ और होता है। और यहाँ पे ये फिर सेला चावल थे तो फिर इनको ज़्यादा ओवर कुक करना पड़ा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताऊँ कि हमने अगर चावलों को कुछ लोग ग्राइंड करते हैं तो वो खीर नहीं होती है, वो फिरनी होती है। फिरनी का जायका कुछ और होता है और खीर का जायका कुछ और होता है। और ये देखें चावलों का पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना और एक किस्म का ना ये खीर मलीदा टाइप सा बन गया है चावलों का। ठीक है, बिल्कुल पेस्ट आपने चावलों का बना लेना है। उसके बाद आपने बॉयल रख देना है जी दूध, और 3 लीटर दूध जो है वो आपने बॉयल कर लेना है। मैंने इनसे कहा कि आप अपनी रेसिपी मेरे से शेयर करें और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके व्यूवर्स को खुद सिखाऊंगी और आप सब ने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उस वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर बनता है, अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लें। उसके बाद ये सारा दूध जो है, मलाई सारी खुरेद के अच्छे तरीके से, और फिर इसके अंदर हमने डाल दिए चावल। और चावल फिर भी थोड़े से इन्होंने बचा लिए थे क्योंकि आपको पता है सेला चावल थोड़े से भी आप बनाएं तो क्वांटिटी उसकी डबल हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि हमें चाहिए ही 1 से 1.5 कप इतने से दूध में, तो फिर मैं बचा लिए थे। अब आप ज़रा इनकी टिप्स सुनें। ना आवे ये नीचे लगती है। अच्छा, हाँ जो ये यानी कि रिजन है वह बना के फिर भावें छड़ दो, फिर थोड़ी देर बाद आके फिर जिन्ना तक चार रिजी नहीं ना उन्ना चक फेरते रहना। और जिन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती मैं उनको समझा देती हूँ कि आपने जब तक खीर को बॉयल ना आ जाए, चावल डालने के बाद आपने इसको चलाते रहना है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो खीर नीचे लगना शुरू हो जाती है। और ये देखें चम्मच चलाने के बाद इसको जब बॉयल आ जाता है तो ये देखें आंच हमने हल्की कर दिया और मलाई जिस तरह रबड़ी की साइड पे आती जाएगी, आपने उसको साइड पे करके और सारी खीर में मिक्स करते जाना है। और फिर उसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, फिर स्लो फ्लेम पे ऊपर सारी मलाई आएगी। ये देखें दोबारा से वही प्रोसीजर, और फिर उस मलाई को आपने अंदर मिक्स कर देना है। लिटरली इस रेसिपी से बनाएंगे बहुत मज़े की बनती है और इतनी मज़े की बनती है ना कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अच्छा, जब दूध हाफ़ हो जाए तो फिर आपने कोई ऐसा चम्मच लेना है जिससे इसको अच्छे तरीके से आपने रगड़ के पकाना है ताकि जो चावल थोड़े बहुत मोटे चावल हैं वो भी पिस जाए। उसके बाद यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीनी ऐड कर लें। और चीनी हमेशा खीर में लास्ट में ऐड करते हैं, अगर आप स्टार्ट पे कर देंगे तो खीर आपकी जल जाएगी और कंटिन्यूसली आपको उसके अंदर चम्मच चलाना पड़ेगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा चीनी का तो इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। वो जो बिल्कुल डार्क सा कलर नहीं होता खीर का, पका हुआ कलर जैसे खोए का होता है, उस तरह का जब कलर आ जाए तो आपने इतनी थिकनेस रखते हुए फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। ये जब ठंडी हो जाएगी तो खुद ही ये थिक हो जाएगी और बहुत कमाल की खीर बनती है। ठंडी करके खाई और दिल ठंडा हो गया। वैसे तो अभी यहाँ पे ये गर्म थी और बाद में मैंने खाई थी, बहुत मज़े की थी। होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।